Hi everyone, Namkeen Sach team here. This is Neem Mehak और मेरे साथ है सलीमा। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? ट्रेनिंग ऑफ पैरा एसएफ कमांडो। तो ये टफेस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग होती है इंडिया की no और doubt। ये वीडियो है वी बाय डिस्कवरी की। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं और तभी आपको अपना रिएक्शन इस पे बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चार डिग्री सेल्सियस की कड़कड़ाती ठंड है। पैराट्रूपर स्पेशल फोर्सेस बनने की चाह में 16 प्रोबेशनर्स गहरी नींद सो रहे हैं। हड़बड़ाहट में उठने के बाद ट्रेनिंग टीम उन्हें लाइन में खड़े होने के ऑर्डर्स देती है। पिछले एक हफ्ते में उन्हें हर रात 1 या 2 घंटे की नींद ही नसीब हुई है। वो पहले ही दिमाग और शरीर से थक कर चूर हैं, लेकिन असली मुसीबत अभी आना बाकी है। ये प्रोबेशन के बेहद मुश्किल 36 घंटे के स्ट्रेस फेज की शुरुआत है। इसमें प्रोबीज से बार बार रूटीन एक्सरसाइजेस कराई जाएंगी जब तक कि कोई हार नहीं मान लेता। 36 आवर्स के अंदर इनको सोने नहीं दिया जाता है और पूरा फिजिकली और मेंटली हर चीज़ का स्ट्रेस इनके ऊपर डाला जाता है। इसके 2 मकसद है। एक तो हमें पता चलता है कि उसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, दूसरा इंडिविजुअल को ये पता चल जाता है कि मैं यहाँ तक स्ट्रेस ले सकता हूँ। 30 किलो के बैकपैक्स या बैटल लोड्स प्रोबेशनर्स के लिए तैयार कर दिए गए हैं। उस समय आपके साथ एक ट्रेनर नॉन पैरा वॉलंटियर फॉर्म लेकर चलेगा और वो आपको बार बार उकसाएगा कि आप ये ट्रेनिंग छोड़कर अपनी रेजिमेंट में वापस चले जाएं। जिन लोगों को लगता है कि ये बेहद मुश्किल है, तो उन लोगों को अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। अगले 2 घंटों तक उन्हें पहाड़ी पर खड़ी चढ़ाई करनी होगी। पहाड़ी पर भारी भरकम वजन के साथ 10 किलोमीटर स्पीड मार्च काफी स्लो हो जाता है। फिनिश लाइन तक पहुंचने में दिन निकल आया है। अब ये लोग अपने बडीज को नए नजरिए से देखने लगे हैं। इन्हें अपनी दोस्ती की मजबूती का एहसास कराया जाएगा। कैसे उठा रहा है ये? लेकिन इन्हें स्पेशल फोर्सेस के उसूल पर टिके रहना होगा। अपने साथी को कभी पीछे नहीं छोड़ना। ये 5वां घंटा है और जो वजन सहन करने लायक नहीं लग रहा, उसमें असल में वो सब कुछ है जो उन्हें मिशन के लिए चाहिए। ये वजन अभी और भारी होने वाला है। अब है वेट शिफ्टिंग। इसमें 1.18 किलोमीटर सर्किट के 3 राउंड लगाने होंगे। हर प्रोबेशनर अपना 30 किलो का बैटल लोड और हथियार लेकर चलता है और साथ में हर राउंड के लिए और ज्यादा वजन। पहले राउंड में 20-20 लीटर के 2 जेरी कैन्स, दूसरे राउंड में 60 से 85 किलो के ट्रक के टायर और तीसरे राउंड में वुडन लॉग्स, जिनका वजन 30 से 80 किलो तक हो सकता है। क्या वो जवान जो एक एसएफ या कमांडो बनने जा रहा है, क्या उसके अंदर इतना सहन शक्ति का मादा है? इन प्रोबीज को एनर्जी और पक्के इरादे के नए तरीकों को ढूंढना होगा। हर राउंड को पूरा करने के लिए इनके पास सिर्फ 1 घंटे का ही वक्त है। इतना वेट उठा के चल रहे हैं, इतना तो मेरा खुद का वेट नहीं है जितना ये उठा रहे हैं। ज्यादा लंबा ब्रेक लेने से उनके आगे बढ़ने की चाह खत्म हो सकती है।
ज्यादा तेज चलने से उनके शरीर जवाब दे सकते हैं। टायरों को संभालना आसान नहीं है। कुछ के लिए ये वेट लिफ्टिंग है और कुछ के लिए ये गले पड़ी मुसीबत से कम नहीं। लेकिन नीचे रखने से पहले उन्हें अच्छी तरह सोचना पड़ेगा। टायर ले जाते वक्त क्या बहुत मुश्किल लगा, वो तो पूरा हार्ड था। वो एक दो बार तो मैंने खड़ा भी होकर मैंने बहुत सोचा कि छोड़ दूं। ड्यूरिंग स्ट्रेस उसका विल पावर देखते हैं कि कितनी कोशिश कर रहा है वो। लॉग्स ने कुछ प्रोबीज के घुटने टिकवा दिए। अस्सी किलो के लॉग्स को बड़ी की जोड़ियां उठा सकती हैं। बीच रास्ते में तो मैं सोच रहा था कि भाई छोड़ दो भाई, मेरे से बुरा हाल होगा। थोड़ा सा घर वालों को याद किया, माँ बाप को, भगवान को याद किया, भाई चलते हैं। प्रोबीज की एनर्जी अब लगभग पूरी तरह निचुड़ चुकी है। वो 9 घंटे से बिना पानी और खाने के मशक्कत कर रहे हैं। लकड़ी के लॉग्स और थकान का असर उन पर पड़ने लगा है। 3 प्रोबीज जख्मी हो गए हैं। दल की तादाद 16 से घटकर 13 रह गई है। उनके लिए अगला इम्तिहान है ट्रायल बाय वाटर। प्रोबेशनर्स को 12 फुट गहरे टैंक में उतारा गया। बर्फ जैसे ठंडे पानी में सिमुलेटेड ड्राउनिंग से उन्हें सिर्फ जिंदा रहने लायक मामूली ऑक्सीजन मिलती है। इस टेस्ट से यह पता चलेगा कि क्या वो एक्सट्रीम स्ट्रेस झेल सकते हैं या नहीं। यहां हार मानने का मतलब है सारी मेहनत पर पानी फिरना। अभी हम लोग हाथ पैर बांध के पानी में से डालते हैं, हमको पता है कि कितनी देर बाद उसको निकालना है। उनको चेक करते हैं कितना बर्दाश्त कर सकता है उसको। इसका मकसद है उसका दिल से डर निकालना। और जल्द ही प्रोबी नंबर 1 आखिरकार प्रोबेशन से अपने हाथ खींच लेता है। पैराट्रूपर बनने का उसका सपना पानी में बह गया। 11 प्रोबेशनर्स अभी भी टिके हुए हैं। प्रोबेशनर्स पानी की एक बूंद के बिना 14 घंटे गुजार चुके हैं। लेकिन उनकी प्यास बुझाने के लिए ट्रेनिंग टीम ने उन्हें क्या दिया? गंदा दिखने वाला एक मिक्सचर जो शायद सीधे गटर से आया है। प्रोबेशनर्स ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मरून बेरे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ट्रेनिंग टीम सिर्फ उनके दिमाग से खिलवाड़ कर रही है। यह असल में जूस है जिसमें रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन मिला हुआ है। अब जबरदस्त दबाव के तहत उनकी ऑपरेशनल टैक्टिक्स और ऑब्जर्वेशनल स्किल्स टेस्ट की जाएंगी। उन्हें उन चीजों को याद करना है जो 8 घंटे पहले उनकी एक्सरसाइज में शामिल की गई थी। ओके, फुल वॉइस भी लगाई नहीं है। 19 घंटे और बाकी होने के चलते मेडिकल टीम ने उन्हें हरी झंडी दे दी। ठीक है। 10 किलोमीटर की एक और स्पीड मार्च हो रही है। लेकिन प्रोबेशनर्स बहुत भूखे और थके हुए हैं। वो और कितना बर्दाश्त कर सकते हैं? इनको हम लास्ट हाथ तक तोड़ते हैं कि नहीं अब मेरे बस के नहीं है। लेकिन जो अपने दिल दिमाग घुटने को बोलता नहीं अभी मैंने चलना थोड़ा और वही सिलेक्ट होता है। नो रेस्ट यार। स्पीड मार्च के खत्म होने तक शरीर की एक कैलोरी खर्च हो चुकी है। अब खाने का वक्त है। ये शायद इन्हें अपनी जिंदगी का सबसे लजीज खाना लगेगा। खाना पेट में जाते ही नींद तेजी से हावी होती है।
लेकिन उन्हें जगाए रखने के लिए ट्रेनिंग टीम के पास ढेरों तरकीबें हैं। अगले 6 घंटों के दौरान उनके हौसले का कतरा कतरा निचोड़ लिया जाएगा ताकि उन्हें मरून बेरे हासिल करने के एक कदम और करीब पहुंचाया जा सके। Still 30 hours to go, यार. Oh God. स्ट्रेस फेज में 23 घंटे और 20 मिनट काटने के बाद प्रोबी कबीर ने हार मान ली। उसने नॉन पैरा वॉलंटियर फॉर्म साइन किया और प्रोबेशन छोड़ दी। हम ज्यादा से ज्यादा दबाव डालने की कोशिश करते हैं जब तक कि कोई प्रोबी हार ना मान ले। 10 घंटे बाकी हैं, 10 प्रोबीज बचे हैं। अब वक्त है एक और 10 किलोमीटर की स्पीड मार्च का। उनतीस घंटों से ना सोने की वजह से प्रोबीज कई मुश्किलों से जूझ रहे हैं, जैसे फोकस की कमी, याददाश्त कम होना, सुनने में दिक्कत होना और दिमाग और शरीर के तालमेल में गड़बड़ी। ऐसी मुश्किल मेडिकल कंडीशन में उनकी कॉम्बैट स्किल्स का असल टेस्ट लिया जाता है। दिन के टाइम जो आपका ये जो नॉइज आ रहा है, ये रात को दुगना हो जाएगा। इन 5 घंटों में वो जंगल में अपना रास्ता बनाते हैं, आसपास के माहौल में घुल मिल जाते हैं, घात लगाते हैं, जाल में फंसते हैं, मैदान में जख्मी अपने साथी को संभालते हैं और स्ट्रेचर्स बनाते हैं। अब एक सिमुलेटेड इमरजेंसी वैक में उन्हें वापस ट्रेनिंग एरिया में जाना है, जो 2 किलोमीटर दूर है। ज्यादा दबाव मेंटल स्ट्रेंथ को टेस्ट करने में दिया जाता है कि क्या कोई प्रोबी मैदान में सारे प्रेशर को झेलते हुए काम कर पाएगा या फिर वो हार मान लेगा। इनमें बहुत कम एनर्जी बची है और मेडिकल टीम कड़ी नजर रखती है। मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। लास्ट में बहुत बुरा हाल हो गया क्योंकि इतनी चढ़ाई थी कि हमें उठाया नहीं जा रहा था कि बंदे को कैसे उठाना स्ट्रेचर। प्रोबीज वापस ट्रेनिंग एरिया पहुंच जाते हैं। ये 36 घंटे के स्ट्रेस फेज का आखिरी घंटा है। जो बचे हुए 11 प्रोबीज अभी तक डटे हुए हैं, अब उन्हें कीचड़ में लथपथ होना है। 23 आदमियों ने भारतीय सेना के सबसे मुश्किल सिलेक्शन कोर्स के लिए अपना नाम लिखवाया। उनमें से कितने इसे पूरा करके मरून बेरे हासिल कर पाएंगे? 35 घंटों से लगातार कोई ना कोई एक्सरसाइज करने के बाद वो थोड़ी झपकी लेने से खुद को नहीं रोक पाए। ट्रेनिंग टीम उन्हें ऐसा नहीं करने देगी और इस एक्सरसाइज के लिए उनकी पूरी ताकत निचोड़ लेगी। किस्मत पे भरोसा मत करो, ठीक है? भरोसा किस पे करो? अपने ट्रेनिंग पे, अपने स्किल पे, जो आपको यहाँ सिखाया जा रहा है। क्लियर? 36 घंटे का स्ट्रेस फेज पूरा हुआ। जिन 23 प्रोबेशनर्स ने वॉलंटियर किया था, उनमें से अब सिर्फ 11 डटे हुए हैं और यही हैं वो असली जांबाज जिन्होंने खुद को साबित कर दिखाया है। हाँ, obviously. लेकिन चाहे ये पैराट्रूपर्स बने या नहीं, ये जांबाज इन 36 घंटों को हमेशा बड़ी शान से याद रखेंगे। नहीं यार। So this was very interesting yet traumatizing, क्योंकि भाई आप अगर इस वीडियो को देखो ना बहुत डीप तरीके से और अपनी वो सारी बातों को याद करो जो आपने कभी ना कभी या आपने किसी से सुनते हुए किसी को बोला होगा कि लाइक इतना मुश्किल नहीं होता और इजी होता है और क्या करते हैं बोला होगा जैसा, मतलब बोला नहीं होगा, बट देर आर सम पीपल, कुछ कहीं ना कहीं ऐसे 5% लोग हो जाते हैं जिनको ऐसे लोगों की कदर नहीं होती या इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं पता होता और दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस ना, तो वो इस तरीके की बातें बोल रहे होते हैं। अब नहीं भी बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी ऐसी थिंकिंग होती है क्योंकि वो कभी इस तरीके से
Situation से नहीं cross सोचते हुए नहीं होते है हैं। एग्जैक्टली ना क्रॉस हुए होते हैं ना कभी इस चीज को सोचते हैं लेके तो उनको उस चीज की इम्पोर्टेंस नहीं पता होती है बट एज बी हमें पता होता है कि ये कितनी मेहनत करते हैं और Struggling. यार ये देखकर मतलब लगा कि हम तो कुछ भी नहीं कर कुछ रहे भी नहीं हैं है, सी हमने तो वाकई। इसका 2% भी नहीं किया हुआ है और ये खाली अपनी कंट्री के सर्व करने के लिए हमारे लिए है कि लोग इतनी मेहनत करते हैं लाइक हमें अगर 1 घंटा भी नींद नहीं मिलती ना सही से पूरी Oh God, हम तो पूरा पागल हो जाते हैं, घर को सर पे ले लेते हैं यार। यार इतना ज्यादा I mean- एग्रेसिव हो जाते हैं कि हम नहीं छोड़ते किसी को भी इवन हम सब चीजें स्किप कर देते, चाहे वो जॉब हो स्टडी हो, हम हाँ। बोलते हैं नहीं भाई हमें पहले सोना है। एग्जैक्टली खाना एंड सोना इज वेरी मस्ट हाँ। और वो जो एक दिखाया था कि उनको पानी नहीं दिया जा रहा था और फिर जो हाँ। पानी दिया था उसमें सॉल्यूशन मिलाया गया था और उनको ये कहा गया था कि भाई इसकी जो ना वो गंदा पानी है हाँ। नाले का तो उनका ये mental एक देखा testing कि भाई सर्वाइवल में करने जब के आपको भूख लगती है तो आप कुछ भी खा लेते हो हाँ। तो इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज होना और इसके बाद में एक अपना इससे ना आपको ये भी पता चलता है कि आपका एक इनर टॉलरेंस लेवल कितना ज्यादा है exactly. और आप कितना स्ट्रॉन्ग हो Stamina अंदर और से पूरा वो एग्जैक्टली देख रहे होते हैं। तो भाई ये तो मतलब सैल्यूट है कंप्लीटली ये नहीं टॉर्चरिंग था वैसे बट कसम नो से। डाउट ये एक तरीके इनके लिए ना एग्जाम था हाँ बट हेड्स ऑफ यार इन लोगों को सीरियसली हमसे देखा नहीं जा रहा था लिटरली मुझसे नहीं देखा जा रहा था ये बहुत टफ था बहुत ज्यादा ही हम tough इसका था। 2% सोच भी नहीं सकते नहीं करने सोच का। सकते हैं। And to all those जिनका खाली पैशन है ना ये हाँ। और खाली पैशन मुंह से बोलने से नहीं बोलने से नहीं होता होता है आप जितना करके दिखाना पड़ता है। एग्जैक्टली आप ऐसा पैशन होना चाहिए कि आप उसके लिए पूरी जान लगा दो कि मुझे ये चीज अचीव करनी है हाँ एंड में जो उनका वो एक स्माइल थी और वो जो यार, खुशी जो shooting इनकी थी ना इनकी एंड की दैट वाज Oh my God, अमेजिंग यार, वो खाली वो लोग सुन- फील कर सकते हैं हम खाली देख सकते हैं इसको एग्जैक्टली और इवन हमें देखकर इतनी खुशी हो रही थी कि Same, यार same, फाइनली ये 11 जो है ना वो बज गए तो उनको तो वही मजा की नींदें उड़ गई होंगी फिर इनको नींद ही नहीं आ रही होंगी है ना हाँ ऑफ कोर्स यार बाद में जो आपको वो जो आपकी अचीवमेंट जो मिल जाती है ना नींद क्या भूख क्या आपकी वो सब चीज उस टाइम मर जाती है क्योंकि आपको वो खुशी आपको वो पूरा एक्साइटमेंट है ना आपकी बढ़ा देता है So oh my god this is amazing this video was very inspiring हाँ. और motivation के लिए वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है अगर कोई इंशाल्लाह फ्यूचर प्लानिंग ऐसी करता है मिलिट्री में और कमांडो बनने की तो फिर आपको ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए और इस वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कि जो ये सब कुछ अगर अपने पैशन में रखता है तो उसको तो पहले ये से सब इस भी- वीडियो से पता चल जाएगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं सो ही कैन गेट वेल प्रिपेयर्ड अबाउट इट हाँ। सो वी होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा इसी के साथ हम अपनी दूसरी वीडियो को लेकर आएंगे तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन अल्लाह हाफिज़